अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैर खैरियत है। फाइनली जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि एमक्यूएम ने गवर्नमेंट की अलायंस को छोड़कर ऑपोजिशन के अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया है और प्रॉपर उनका एक एग्रीमेंट पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है, सिग्नेचर्स वगैरह हो चुके हैं। दे हैव फाइनली डिसाइडेड कि उन्होंने जो गवर्नमेंट है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट को वोट नहीं करना। उन्होंने बेसिकली अपोजिशन के साथ बैठ के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके अगेंस्ट में, मतलब इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो वोट करेंगे। एंड इट मीन्स के नाउ द सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट टेबल्स हैव टर्न्ड एज पर नाउ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सियासत में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती, एंड आई एग्री ऑन दैट। लास्ट मिनट में कोई भी पार्टी, कोई भी जो इत्तेहादी है वो डिच करा सकता है, सलाहियत है। और इसमें इवन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इसमें कोई आर भी महसूस नहीं करते। ठीक है, कि ना ज़ुबान की आपकी वैल्यू होती है, ना आपके पेपर वर्क की कोई वैल्यू होती है। टेबल्स कैन बी टर्न्ड एनी टाइम, एनी सेकेंड, एनी मिनट, वॉट एवर यू कैन टेक इट लाइक दैट। ठीक है, और दूसरा जो डेवलपमेंट ये है कि आज इमरान खान साहब ने अपने जो टॉप एंकर्स हैं उनको और अपनी काबीना के साथ एक इजलास करके ख़त जो दैट थ्रेटनिंग ख़त है वो शेयर करने का कहा था। और एज़ पर नाउ वो इजलास भी ख़त्म हो गया है और जो एंकर्स वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने अपना अपना वो सारा क्वेश्चनेयर, जो बातचीत हुई थी, जो इंटेंसिटी थी, जो थ्रेट लेवल था उस लेटर का, वो सारा का सारा अपने अपने चैनल्स के ऊपर शेयर किया। तो आई वाज गोइंग थ्रू देम और उसमें पता ये चला है कि दी यू कैन टेक इट एज ब्रेकिंग न्यूज़ कि इमरान खान साहब ने सबको बुलाकर, रीज़न ये था कि उन्होंने ख़त दिखाना है टू दी वेरी फ्यू, और ताकि उसकी लीगैलिटी, उसकी सच्चाई, उसके लिहाज से जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ठीक है, वो सेटल डाउन हो सके, द डस्ट शुड सेटल डाउन। ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल। बट अफसोस की बात यह है कि वंस अगेन कहा कुछ और किया कुछ। लेटर को शो नहीं किया गया, ठीक है, टोटली। ठीक है, उसके कुछ मंद जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग दी कि हाँ जी, इस खत के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है। तो उसमें ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल होता है, इन अदर वर्ड्स इमरान खान कामयाब होता है और वो इस हर्डल से निकल जाता है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और अच्छा नहीं है का दूसरा मतलब ये होता है सैंक्शंस लगना या इस तरह की कोई बात। ठीक है, और अगर ये कामयाब हो जाती है इट मीन्स कि अपोजिशन एक्सेप्ट कर लेती है या जीत जाती है। ठीक है, और इमरान खान साहब हार जाते हैं और वो प्रीमियरशिप से फारिग कर दिए जाते हैं, तो तब एवरी थिंग विल बी फॉरगिवन। ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स वाली बात। ठीक है, बट इसमें एक और चीज़ है, एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, एज अ ले मैन ऑफ, मतलब मुझे पॉलिटिक्स का इतना नहीं पता और एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी उनको नहीं पता होता टिल द टाइम यू आर इन दैट सेगमेंट, जो इन दैट लाइन जो सेल्फ। ठीक है, तो जितनी बातचीत सामने आई है, रोल डाउन हुई है, उसके लिहाज से फॉर मी मुझे तो अभी तक इस थ्रेटनिंग लेटर या पहली बात तो ये है, कुछ वज़रा जो हैं वो कहते हैं कि इट्स मरासला। ठीक है, और कुछ कहते हैं ये ख़त है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। उन्होंने अपनी 27 मार्च की तकरीर में यही कहा था कि मुझे ये लेटर मिला है, एंड बाय लेटर ही शोड लाइक दिस, कि ये लेटर है जिसमें हमें थ्रेट किया गया है, और हमें थ्रेट नहीं किया गया, बेसिकली पाकिस्तान को थ्रेट किया गया। ठीक है, जब से ये लेटर आउट हुआ है मुझे एक चीज़ की नहीं समझ आ रही, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल फॉरगेट अबाउट कि वो लेटर है या मरासला है। ठीक है, द थिंग इज़ कि अगर वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, उसमें थ्रेट दी गई है, ठीक है, अगर किसी मुल्क ने दी है या ममालिक ने दी है एज अ होल, ठीक है, तो जब आपने 10 लाख बंदा एज़ पर योर जो टिकर्स आपने दिए थे और जो आपकी बातचीत थी उसमें जो आपने शो किया था, आपके वज़रा ने शो किया था, ठीक है, अगर 10 लाख
आपके फॉलोअर्स या पाकिस्तानी आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, और यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फेल्स टू शो दैट थ्रेट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो वहीं से दिस लेटर सीम्स डुबियस, ठीक है। बात यह है कि जो चीज़ आप अपनी आवाम ही के साथ, जो आपको फॉलो करती है, जो आप पे मर मिटने को तैयार है, ठीक है, देखें, पॉलिटिकल डिफरेंस असाइड, ठीक है, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच बनता है, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ हमने ज़रूर देखी है कि वी स्टैंड यूनाइटेड, ठीक है। उसमें हम ये नहीं देखते कि पीपल्स पार्टी, हम पीपल्स पार्टी वाले हैं या हम नून वाले हैं या काफ वाले हैं या पीटीआई वाले हैं या एमक्यूएम वाले, वी जस्ट फॉरगेट आवर डिफरेंसेस, ठीक है, और वी स्टैंड टॉल टुगेदर जब भी इंडिया के साथ हमारा कोई मसला होता है, ठीक है। उसका मसले का ये मतलब नहीं है कि प्रॉपर जंग छिड़े, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। जब आपके थ्रेट्स आना शुरू हो जाएं या आपकी जो कहते हैं एयर स्पेसेस को वायलेट करना शुरू कर दिया जाए, तो येस वी स्टैंड टुगेदर। तो मुझे एक चीज़ की नहीं समझ आई कि खान साहब स्पोक एवरीथिंग, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सेम ओल्ड जो उनकी तकरीर थी 2014 से लेकर 2018 तक की जो उनकी तकरीर थी टिल डेट, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने 1.5 घंटे की तकरीर में पहले पूरी तमहीद बांधी कि ये है ये है ये है, ठीक है, और जब वो सब कुछ बता सकते हैं तो वाई नॉट टू शेयर द थ्रेट लेवल। यस, मैं फॉर एग्जांपल मैंने 2018 में नून को वोट दिया था, ठीक है, दैट डजेंट मीन कि आज अगर जो भी वज़ीर आज़म हमारा है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ठीक है, हम उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे और हम ये कहेंगे कि भाई पीटीआई वाले जाने, पीटीआई का वज़ीर आज़म, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो सबसे मेन चीज़ जो मुझे डुबियस लगी वो ये था कि जब लेटर शो पेपर दिखा दिया तो उसके बाद आपको चाहिए था कि आप कंप्लीट मंदरजा जितने भी उसके पॉइंट्स हैं वो आप शेयर करते, ठीक है, आपने नहीं किए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, आपने नहीं किए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके ऊपर ये थी कि जब आपने उसके कुछ पॉइंट्स बताना शुरू किए कि वो थ्रेट लेवल है क्या, ठीक है, तो उसमें भी मेरा मानना ये है कि आपको वो प्रॉपर इन डिटेल बताने चाहिए थे। द थिंग इज़ कि थ्रेट तो अब आपके सामने आ गई ना, आपने कोई हवा में तो चीज़ पकड़ी नहीं, ठीक है। अगर कंट्री शामिल होता तो यस, आप कंट्री का नाम लेने के पाबंद थे, आपको बताना चाहिए था ताकि आपकी आवाम आप पे भरोसा करती और आपके साथ खड़ी होती और इस टफ टाइम से आपको निकालती, ठीक है, और आपने नहीं किया। फिर आपने चीज़ें एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने, अब एक बंदा फॉर एग्जांपल कि वैसे ही कहा जाता है, हमारा दीन कहता है आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, ठीक है, आप ये सारी जब अमल बिल मारूफ की बात करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इन इस्लाम के लिहाज से किसी की बैक पे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। द थिंग इज़ नवाज शरीफ इज़ नॉट हेयर फॉर वॉट एवर रीज़न, ही इज़ नॉट हेयर, ठीक है। आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, तोहमत लगा दी कि अच्छा जी नवाज शरीफ ने बेसिकली इन लोगों से मिला और ये ही इज़ द मैन बिहाइंड दिस लेटर। बट द ट्रुथ इज़ आज उस सब की जो आपने एक बबल बनाया था, जो कि नहीं बनाना चाहिए था, बट स्टिल आपने वो बबल बनाया, वो बबल आज बर्स्ट हुआ और कहानी डिस्क्लोज या अनफोल्ड क्या हो रही है, दैट इज़ कि भाई वो लेटर किसी मुल्क ने नहीं दिया, वो बेसिकली हमारे सफ़ीर ने हमें उसके जो पॉइंट्स हैं उनको कंक्लूड करके हमें वो चीज़ भेजी। द थिंग इज़ कि जब आपने ये कह दिया है तो आपने पहले ये क्यों कहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे साथ ये हो रहा है, ठीक है। या इंडिया फॉर एग्जांपल आपने तासुर ये देने शुरू की कोशिश की कि अमेरिका इज़ बिहाइंड दिस, या क्योंकि हमने रशिया के साथ का स्टांस लिया था और हमने यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट बातचीत की थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि आपने जब ये बात की, बट आज आप ये कह रहे हैं कि अब वो आपके सफ़ीर ने, एंड वो सफ़ीर जो बेसिकली आपका किसी थर्ड टायर के किसी बंदे के साथ इन अ कैफ़े वो बातचीत दो बंदों की हुई थी और उसने
उसके रिज़ल्ट में उस बंदे ने अपनी सोच के लिहाज से आपको एक मरासला बना के दे दिया कि भाई आपके अगेंस्ट में तो ये चीज़ होने जा रही है, ठीक है, जो कि हरगिज़ ये बात नहीं थी, ठीक है। आपका अपना कानून कहता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। द डे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और ये जो बातचीत थी ये गोज़ बैक टू जनवरी, ठीक है। तो जनवरी में अगर ये चीज़ हो चुकी थी और ये चीज़ सामने आ चुकी थी, तो वाई टू डिस्क्लोज ऑन दिस 27 ऑफ मार्च, ठीक है। 27 से पहले भी आपने जितने जलसे किए उसके अंदर आपने एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट लेवल है, मेरे ज़िंदगी को ख़तरा है, या थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। एनीवेज आपने वो एक ऑकवर्ड बाउंसर मारने की कोशिश की, वो ऑकवर्ड बाउंसर आप ही को पड़ गया, ठीक है। और चीज़ें अब आस्ता आस्ता जैसे जैसे अनफोल्ड होती जा रही हैं, आपका ही तमस्कर उड़ाया जा रहा है कि ये व्हाट टाइप ऑफ प्राइम मिनिस्टर यू आर, ठीक है, जो कि अपने हल्की सी चीज़ को, दो बंदों की आपस की बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बनाया, ठीक है, और उसको पोर्ट्रे करने की इस तरह कोशिश की गई कि नवाज शरीफ या एनी वन फॉर दैट मैटर जो लंदन में बैठे हैं उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ की है, और एट द वेरी एंड ये डिस्क्लोज हो रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। वेरी सैड टू हेयर दिस, ठीक है। इस तरह होना नहीं चाहिए था। द नेक्स्ट थिंग इज़ के आपने आज ऐलान किया कि मैं कौम से ख़िताब करूँगा, ठीक है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी और आई थॉट कि चलो मे बी नाउ इज़ द टाइम कि आप कोई क्लियर स्टांस लेके अपनी पोजीशन को क्लियर करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वाइल अगो 15-20 मिनट्स बैक आप ही के फैसल जावेद हैं, उनका एक ट्वीट आता है कि जी वो आपने पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। क्यों पोस्टपोन किया है, गॉड नोज वाई, ठीक है। भाई जब आपने एक चीज़, आप क्लैरिटी के साथ एक चीज़ क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट, ठीक है। तो एनीवेज ये अभी पाकिस्तान का ओवरऑल सिचुएशन बन रही है। द थिंग इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, मतलब उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रह रही, आस्ता आस्ता अपोजिशन की तरफ गेम जारी है। बट एज आई मैंशन बिफोर कि पॉलिटिक्स इज़ अ थिंग कि जहाँ पे कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होता, ठीक है। माइट भी कल को क्या होता है, पर मैंने जितनी बातचीत की आज के लिहाज से थी, ख़त के जो क्या कहना डिस्क्रिप्शन थी या तशरीह थी वो आस्ता आस्ता होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। और वो आप ही के अगेंस्ट में जाना शुरू हो चुका है, ठीक है। इत्तेहादी आपके हाथ से जा चुके हैं, ठीक है, एज़ पर टुडे, एज़ पर नाउ, ठीक है। और मेरी तो बस यही दुआ है कि वॉट एवर हैपन्स आई डोंट केयर कि हु इज़ इन द पावर, ठीक है। मेरे लिहाज से पाकिस्तान शुड बी आर फोकस, पाकिस्तान की सालमियत कायम दायम रहनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के हक़ में चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और उसका ये पाकिस्तान के हक़ में ये उसका दूसरा मतलब ये नहीं है कि PTI इज़ द आंसर, ठीक है। एनी वन फॉर दैट मैटर कैन बी द आंसर, ठीक है। एट द वेरी, जो वो कहते हैं ना, आखिर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर मी एट द वेरी एंड पाकिस्तान इज़ सेफ, पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड्स, ठीक है। तो आई एम हैप्पी, ठीक है। और नहीं, अगर पाकिस्तान को ख़तरा है तो एनी वन फॉर दैट मैटर, मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है कि इवन अगर मेरा बाप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा होगा या कोई एक कदम भी उठाएगा, ठीक है, तो फॉर मी, मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मेरा आंसर सिंपल सा ये है कि उसको टांग दिया जाए और पब्लिक के लिए टांग दिया जाए ताकि इबरत का निशान बनाया जा सके, ठीक है। सो अगर मैं अपने बाप के लिहाज से, अपने इनर सर्कल के लिहाज से ये फीलिंग रखता हूँ तो ये सेम गोज़ टू एवरीवन आउट देयर, ठीक है। तो और आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि खान साहब, अगर वो आपने कहावत सुनी होगी, आप बाकी बड़ी बातचीत करते हैं कि जी यूरोप में ये होता है, डेनमार्क का ये करता है, वो करता है, ठीक है, जापान में अगर ये हो जाए तो वो हो जाता है, फॉरगेट अबाउट ऑल दोस्त। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जस्टिस डिलेड इज़ एज़ गुड एज़ जस्टिस डिनाइड, ठीक है। द थिंग इज़ कि जब से आप आए हैं 3.5 सालों में अगर खाली आप जस्टिस इंसाफ करना शुरू कर देते, ठीक है, और एक वो क्या कहते हैं मुनसिफाना तौर पे इंसाफ करते या कर चुके होते, ठीक है, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता, ठीक है। अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी बैक इन 2018 तो आपको, मैं उस टाइम भी मेरा स्टांस ये था और आज भी यही स्टांस है कि यू शुड हैव बीन सिटिंग इन द ऑपोजिशन, यू शुड हैव लेट दीज पार्टीज़ बी इन द गवर्नमेंट। जो जिस स्टाइल में आप हैं उस स्टाइल में इनको रहने देते, आप अच्छे ऑपोजिशन की तरह बिहेव करते और 2023 का इलेक्शन जीतते, 2/3 मेजॉरिटी लेते और आप आ जाते। दिस इज़ व्हाट इट इज़। आज का जो व्लॉग है मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ये मेरी कुछ फीलिंग्स थी, तासुरात थे। दिस वाज माय टेक ऑन दिस टॉपिक। आई एम कीपिंग अ क्लोज आई कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में।
ना अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान आबाद रहे और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से ना देखे, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, ओवर एंड आउट।